एपिसोड 52। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन, लीरू और सिटी लॉर्ड उस जगह से बाहर निकल आता है। बाहर निकल आते हुए लिन फैन सिटी लॉर्ड से पूछता है, सिटी लॉर्ड मुझे आपसे एक बात पूछना था। ये सुनकर सिटी लॉर्ड भी कहता है, हाँ हाँ पूछो, क्या बात है। ये सुनकर लिन फैन कहता है, क्या आपने कभी लोनली टेम्पल के बारे में सुना है। वहीं पर सिटी लॉर्ड लिन फैन की सवाल सुनकर सोचने पड़ जाता है और वो खुद से ही कहता है, लोनली टेम्पल, ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है। तभी सिटी लॉर्ड को कुछ याद आता है और वो लिन फैन से कहता है, ये जो तुम लोनली टेम्पल की बात कर रहे हो, ये 50 साल पहले लोनली टेम्पल नहीं थी, इसका नाम नान टेम्पल था और इसे बहुत सारे इविल गुड स्पिरिट ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेरी मेमोरी के हिसाब से मुझे जो याद आ रहा है, ये लोनली टेम्पल का नाम नन टेम्पल ही था। इसका बहुत पुराना हिस्ट्री है और इस लोनली टेम्पल ने बहुत सारे घोस्ट मास्टर को जनरेट किया था। यहाँ से बहुत बड़े बड़े घोस्ट मास्टर निकले थे और ये लोनली टेम्पल अपने डिसाइपल के रूप में सिर्फ लड़कियों को ही लेती है, ये मर्दों को बिल्कुल भी नहीं लेती। और ये लोनली टेम्पल बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग रहती है, ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी कांटेक्ट रखना नहीं चाहती। वहीं पर मैं 50 साल पहले नॉर्थ साइड की ओर घूमने के लिए गया था। वहाँ पर घूमते हुए ही मुझे आउटर सिटी से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस हुआ। मैं वहाँ से तो वापस चला आया, लेकिन मुझे कुछ समय पहले पता चला कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुआ था जो कि लोनली टेम्पल पे हुआ था। और वहाँ पर एक पागल और सिरफिरा घोस्ट स्पिरिट आया था जो कि पूरे के पूरे लोनली टेम्पल को एकदम मिट्टी में मिला दिया था और पूरे के पूरे लोनली टेम्पल को एक बंजर जमीन बना दिया था। सिटी लॉर्ड की बात सुनकर लिन फैन मणिमन सोचता है, अच्छा तो लोनली टेम्पल सच में ही एग्जिस्ट करता है। और वो सिटी लॉर्ड से पूछता है, सिटी लॉर्ड उसके बाद क्या हुआ, क्या कोई वहाँ पर नहीं गया। लिन फैन की सवाल सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है, हाँ वो लोनली टेम्पल जब डिस्ट्रॉय हो गया था उसके बाद से वो इविल घोस्ट स्पिरिट दोबारा से किसी को नहीं दिखा। शायद से वो घोस्ट स्पिरिट अभी भी उस लोनली टेम्पल में ही होगा और ऐसी जगह जहाँ पर 100 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं, वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत कैसे करेगा। और सिटी लॉर्ड आगे कहता है, अगर तुमने मुझे उसके बारे में याद नहीं दिलाया रहता तो मैं अब तक तो उसे पूरी तरह से भूल चुका रहता। ये सुनकर लिन फैन कहता है, सिटी लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना बताने के लिए। अब तो मुझे उस लोनली टेम्पल के बारे में थोड़ा तो आइडिया हो चुका है। अगली सुबह लिन फैन लिंग और ईव को लेने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर गिलिडा लिन फैन से कहता है, लिन फैन तुम मेरी बेटियों का ख्याल रखना, मैं अपनी दोनों बेटियों को तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। ये सुनकर लिन फैन कहता है, हाँ हाँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी बेटियों को मैं सही सलामत आपके हाथ में वापस दे दूंगा। और लिन फैन अपने घोस्ट हॉर्स को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर बैठकर दोनों को बुलाते हुए कहता है, लिंग यू तुम दोनों ऊपर आ जाओ। और ये कहते हुए लिन फैन यू की ओर हाथ बढ़ा देता है और यू लिन फैन का हाथ का सहारा लेते हुए घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है। और वहीं पर यू घोड़े के ऊपर चढ़ने के बाद अपनी हाथ आगे बढ़ाकर लिंग को भी घोड़े के ऊपर उठा लेती है और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर अपने दोनों बेटियों को एक लड़के के साथ ऐसे चिपक कर बैठी हुई देखकर उसके डैड को दिल से बुरा लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वहीं पर दोनों के दोनों लड़कियां वहां से जाते हुए अपने डैड को कहता है, बाय बाय डैड, हम फिर मिलते हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिन फैन जंगलों के बीच में से तेजी से आगे की ओर बढ़ा रहता है। वहीं पर लिन फैन ईव से पूछता है, ईव क्या तुम्हें डायरेक्शन में कोई चेंज दिखी। ये सुनकर ईव कहती है, नहीं अभी भी ये नॉर्थ साइड ही दिखा रहा है। ये सुनकर लिन फैन कहता है, हाँ ठीक है। और वो मनी मन सोचता है, सिटी लॉर्ड ने जो कहा था क्या अगर वो सच होगा तो वो घोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अगर हम ऐसे ही वहाँ पर जाएंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। शायद से वो घोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होगा। इससे पहले मुझे थोड़ा लेवल अप कर लेना चाहिए ताकि मैं वहाँ पर जाकर उस घोस्ट स्पिरिट का सामना कर सकूँ। और इसके बाद लिन फैन को अचानक से कुछ याद आता है और वो मनी मन कहता है, अरे यार ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, टोंग टोंग का लेवल अप तो कुछ समय पहले ही हुआ था, तब मुझे 2 लॉटरी स्पिन मिला था, अब मैं उसे स्पिन कर सकता हूँ। और वो सिस्टम को ओपन कर लेता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप इसे स्पिन करना चाहेंगे, आप येस या नो दबा सकते हैं। और ये सुनते ही लिन फैन येस दबा देता है और येस दबा देते ही वो स्पिनर घूमने लग जाता है और सिस्टम से आगे नोटिफिकेशन आता है, होस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक मीडियम लेवल की क्रिटिकल डैमेज ट्रांसफ़र स्किल मिलता है।
और इसके साथ ही लिन फैन दूसरा स्पिन भी कर देता है और सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक कनेक्ट माइंड नाम की स्किल मिलता है। और इसके बाद पहली वाली रिवॉर्ड के बारे में बता जाता है जिसका नाम क्रिटिकल डैमेज ट्रांसफर रहता है। अगर लिन फैन को कोई बाहरी बंदा आके उसके ऊपर अटैक कर देगा और उसको चोट लगेगा तो वो अपने चोट को अपनी घोट स्पीड के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर लिन फैन को किसी नॉर्मल वेपन से अटैक किया जाएगा तो उसके घोट स्पीड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर वो वेपन बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा तो उससे उसके दोनों के दोनों घोस्ट स्पीड के ऊपर वो अटैक इक्वल हो जाएगा। और ये सुनकर लिन फैन मनी मन सोचता है ये एबिलिटी तो बहुत बढ़िया है, अगर कोई भी मेरे ऊपर छुप कर अटैक करेगा तो वो अटैक से मैं बच सकता हूँ। कुछ समय पहले जब मैं सेरेमनी में गया था वहाँ पर भी एक बंदे ने मेरे ऊपर छुप कर अटैक किया था, मैं तो वहाँ पर मरते मरते बचा था। अगर कोई फिर से मेरे ऊपर ऐसे ही कोई अटैक करेगा तो मैं फिर से बच सकता हूँ। और इसके बाद दूसरे रिवॉर्ड जो एबिलिटी रहता है उसके बारे में बता जाता है जिसका नाम कनेक्ट माइंड रहता है। उस एबिलिटी की मदद से लिन फैन अपने दोनों के दोनों घोस्ट स्पीड से अपनी माइंड टू माइंड उससे बात कर सकता है और उसके मन के बात भी उसे बता सकता है। अगर वो घोस्ट स्पीड किसी और घोस्ट स्पीड से लहरा रहेगा या फिर कोई घोस्ट मास्टर से लहरा रहेगा तो लिन फैन अपने मन की बात अपने घोस्ट स्पीड को बता सकता है और उसका घोस्ट स्पीड भी लिन फैन का मन की बात तुरंत ही समझ जाएगा और ऐसे ही वो दोनों के दोनों का माइंड कनेक्ट रहेगा। इस एबिलिटी को देखकर लिन फैन मनी मन सोचता है ये तो बिल्कुल टेलीपैथी की तरह है, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं अगली बार इसे ज़रूर ही इस्तेमाल करके देखूंगा। और उसी सेम टाइम में एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पोस्टमैन जो कि एक घोस्ट स्पीड रहता है और वो लेटर को डिलीवर करता है उसे दिखाया जाता है जो कि भागकर लोन टेम्पल के पास पहुँच जाता है। जहाँ पर पहुँचते ही वो देखता है कि उसके चारों ओर एक बैरियर लगा हुआ रहता है, लेकिन वो पोस्टमैन उस बैरियर के आर पार आराम से पहुँच जाता है और पहुँचकर आगे बढ़ते हुए उस घोस्ट टेम्पल के अंदर भी पहुँच जाता है। जहाँ पर जाकर वो घोस्ट पोस्टमैन ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर एक घोस्ट स्पीड उड़ा रहता है जो कि एक छतरी रहता है। उसे देखते ही वो पोस्टमैन उसे वो लेटर दे देता है और वो घोस्ट स्पीड भी उस लेटर को ले लेता है। और इसके बाद वो घोस्ट पोस्टमैन उस लेटर को डिलीवर करने के बाद वहाँ से टहलते हुए निकल जाता है और वहीं पर उस लोन टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस छतरी को कुछ महसूस होता है और ये महसूस होते ही वो अपने जो घोस्ट टेरिटरी रहता है उसका ताकत और भी बढ़ा लेता है और दिखाया जाता है कि पहाड़ों के दूसरी तरफ से और भी बहुत सारे छतरियाँ उस घोस्ट टेरिटरी को आ रहा रहता है जो कि बहुत सारे छतरी रहता है और आकर उस पूरे के पूरे घोस्ट टेरिटरी यानी कि लोन टेम्पल को घेर लेता है और आकर वो पीली वाली छतरी पूरे के पूरे घोस्ट टेरिटरी के ऊपर एक टाइप का फॉर्मेशन लगा देता है। लेकिन उस घोस्ट टेरिटरी के अंदर का जो छतरी रहती है वो भी एक अटैक करती है और अटैक के साथ ही उस लोन टेम्पल के सामने बनी हुई हाथ अपनी पोज बदलता है और इसी के साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक जनरेट होता है और जो एनर्जी अटैक उस छतरी वाली फॉर्मेशन के ऊपर जाके लगता है और वो छतरी वाली फॉर्मेशन पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है और उसकी साथ आई हुई और भी छतरी भी जलकर राख हो जाता है और वहाँ पर से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो क्या होगा जब लिन फैन इस घोस्ट टेम्पल और उस छतरी से मिलेगा? क्या लिन फैन उनके हाथों मारा जाएगा या फिर लिन फैन उस छतरी को आसानी से हरा देगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स।